आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से मुगल काल के औरंगजेब संबंधित 30 MCQ लाई हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कौन मुगल बादशाह कुरान की नकल करने वाला तथा टोपी पहनने वाला था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन। शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब को कब मुल्तान तथा सिंध का गवर्नर नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए 1663 से 64 के बीच, ऑप्शन बी 1645 से 47 के बीच, ऑप्शन सी 1648 से 52 के बीच, ऑप्शन डी 1652 से 57 के बीच। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1648 से 52 के बीच। बल्ख और बदखसा के आक्रमण के दौरान शाहजहां ने औरंगजेब को मुल्तान तथा सिंध का गवर्नर 1648 से 52 तक नियुक्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। औरंगजेब की पहली पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ए औरंगाबादी महल, ऑप्शन बी दिलरास बेगम, ऑप्शन सी नवाब बाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी दिलरास बेगम। औरंगजेब की पहली पत्नी दिलरास बानो बेगम का मूल नाम रबिया उद दौरानी था। उनकी दूसरी पत्नी नवाब बाई कश्मीर राजपूत महिला थी और तीसरी पत्नी औरंगाबादी महल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी जहांगीर। औरंगजेब जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर या जिंदा संत कहा जाता है क्योंकि वह इस्लाम के नियम और रूढ़िवादी अल्लाह से डरने वाले बंदा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। झरोखा दर्शन और तुलादान प्रथा किस मुगल शासक ने बंद किए थे? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी अकबर। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए औरंगजेब। मुगल शासक औरंगजेब ने अपने जन्मदिन के अवसर पे तुलादान प्रथा और झरोखा दर्शन समाप्त किए, जिसे अकबर ने शुरू किए थे। झरोखा दर्शन के दौरान अकबर अपने महल के बरामदे से जनता को दर्शन देते थे और तुलादान के दौरान अकबर को सोने में तौला जाता था और वो सारा दान गरीब जनता पे बांट दिया जाता था। ये सारी प्रथा औरंगजेब ने बंद कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी दिल्ली। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी में गुजरात के दाहोद नामक स्थान में हुआ था। औरंगजेब शाहजहां और मुमताज महल के छठी संतान और तीसरे नंबर बेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। औरंगजेब के किस पुत्र ने औरंगजेब के विरुद्ध मराठा के सहायता मांगी थी? मराठा से सहायता मांगी थी। ऑप्शन ए मोहम्मद अकबर, ऑप्शन बी मुअज्जम, ऑप्शन सी आजम, ऑप्शन डी कामबख्श। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मद अकबर। औरंगजेब ने जब अपने चौथे पुत्र मोहम्मद अकबर को चित्तौड़ का सूबेदारी से हटाकर मारवाड़ भेज दिए, तब वो क्रोध में आकर जय सिंह और दुर्गादास के साथ मिलकर स्वयं को मुगल का शासक घोषित कर अजमेर की ओर सत्ता अधिकार करने के लिए बढ़े, किंतु औरंगजेब ने कूटनीति से उनके बीच फूट डाल दी और विद्रोह को समाप्त कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। औरंगजेब के द्वारा दक्कन के कौन 2 राज्य जीते गए थे? ऑप्शन ए बीदर तथा बीजापुर, ऑप्शन बी गोलकुंडा तथा अहमदनगर, ऑप्शन सी गोलकुंडा तथा बीजापुर, ऑप्शन डी अहमदनगर तथा बीजापुर। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी गोलकुंडा तथा बीजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रबिया उद दौरानी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी गुलबर्गा, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी औरंगाबाद। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी औरंगाबाद। रबिया उद दौरानी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, जिसे औरंगजेब ने अपनी पहली पत्नी की यादगार में 1660 से 61 ईस्वी में बनाए थे। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। यह ताजमहल के नकल पे है, इसलिए इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शाह शुजा को बनारस के समीप किसने 1658 में पराजित किया था?
ऑप्शन ए शाहजहाँ, ऑप्शन बी मुराद, ऑप्शन सी सुलेमान सिको, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी सुलेमान सिको। दारा सिको के पुत्र सुलेमान सिको ने मिर्जा राजा जय सिंह के सहयोग से शुजा को बनारस के समीप फरवरी 1658 में पराजित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब की किस युद्ध के बाद अपने बड़े भाई दारा सिको की हत्या कर दी थी? ऑप्शन ए सामूगढ़ का युद्ध, ऑप्शन बी धर्मत का युद्ध, ऑप्शन सी बनारस युद्ध, ऑप्शन डी बंगाल युद्ध। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए सामूगढ़ का युद्ध। औरंगजेब और उनके बड़े भाई दारा सिको के बीच दो युद्ध हुए। पहले धर्मत युद्ध अप्रैल 1658 जिसमें औरंगजेब विजयी रहा किंतु दारा भाग गए। दूसरे युद्ध सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 में जिसमें दारा के नेतृत्व में युद्ध में हार हुई और औरंगजेब जीत गए और दारा की हत्या कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब कब सिंहासन पर बैठा? ऑप्शन ए 25 अगस्त 1658 ईस्वी, ऑप्शन बी 22 अगस्त 1658 ईस्वी, ऑप्शन सी 29 मई 1658 ईस्वी, ऑप्शन डी 21 जुलाई 1658 ईस्वी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 21 जुलाई 1658 ईस्वी। औरंगजेब ने अपने बड़े भाई की हत्या करने के बाद मुराद को चालाकी से बंदी बनाकर मार डाला और शुजा को युद्ध में हरा के स्वयं 21 जुलाई 1658 ईस्वी में दिल्ली का शासक घोषित किया और सिंहासन पर बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने अहोम के राजा को अपमानजनक संधि करने के लिए किस वर्ष मजबूर किए? ऑप्शन ए 1661 ईस्वी, ऑप्शन बी 1663 ईस्वी, ऑप्शन सी 1672 ईस्वी, ऑप्शन डी 1689 ईस्वी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1663 ईस्वी। औरंगजेब ने बंगाल का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन ए बख्त खां, ऑप्शन बी जय सिंह, ऑप्शन सी मीर जुमला, ऑप्शन डी शाह शुजा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी मीर जुमला। औरंगजेब ने बंगाल का गवर्नर मीर जुमला को 1659 ईस्वी में नियुक्त किया। मीर जुमला ने 1661 में बिहार पे और 1662 में अहोम पे आक्रमण किया। 1663 में मीर जुमला की मृत्यु हो गई। उसका उत्तराधिकारी सईद खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1689 में मथुरा के जाटों के ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किए थे? ऑप्शन ए चूड़ामन, ऑप्शन बी राजाराम, ऑप्शन सी सूरजमल, ऑप्शन डी गोकुला। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी गोकुला। 1689 ईस्वी में मथुरा के जाटों ने गोकुला के नेतृत्व में विद्रोह किए। 1665 ईस्वी में जाटों ने राजा राम के नेतृत्व में विद्रोह किए जिससे चूड़ामन द्वारा जारी रखा गया। उस समय सारे विद्रोह को दबा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने मुहतसिब की नियुक्ति क्यों किए थे? ऑप्शन ए हिंदुओं से जजिया कर वसूलने के लिए, ऑप्शन बी मुस्लिम से धार्मिक कर लेने के लिए, ऑप्शन सी राजस्व एकत्र करने के लिए, ऑप्शन डी नैतिक संहिता बनाए रखने के लिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी नैतिक संहिता बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब स्वयं किस चीज़ का एक सुंदर वादक था? ऑप्शन ए बांसुरी, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी बीना, ऑप्शन डी तबला। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी बीना। औरंगजेब ने 1689 में कट्टरपंथी कदम उठाए, जैसे उसने दरबार में गाने पे रोक लगा दी जबकि वे स्वयं एक बीना वादक थे। उसने आदेश दिया कि पुराने मंदिर मरम्मत किए जाए किंतु नए बनाए नहीं जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर किस वर्ष लगाए? ऑप्शन ए 1689 ईस्वी, ऑप्शन बी 1679 ईस्वी, ऑप्शन सी 1669 ईस्वी, ऑप्शन डी 1659 ईस्वी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1679 ईस्वी। औरंगजेब ने हिंदुओं पर पुनः जजिया 1669 ईस्वी में लगाए तथा हिंदुओं के विरुद्ध सार्वजनिक जिहाद पवित्र हिंदू युद्ध करने के लिए घोषणा की जिससे वह हिंदुओं के जमीन को हड़प कर इस्लामी जमीन बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू अमीर की संख्या किस मुगल शासक के काल में सबसे अधिक थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहाँ, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू अमीर की संख्या 33% जो कि सबसे अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाए थे? ऑप्शन ए 1666, ऑप्शन बी 1665, ऑप्शन सी 1663, ऑप्शन डी 1660।
तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1663 ईस्वी में। औरंगजेब ने सती प्रथा 1663 में रोक लगाए तब तक जब तक कोई स्वयं से अपनी इच्छा से सती ना होना चाहती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके कहाँ रखे थे? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी आगरा महल, ऑप्शन सी लाल किला, ऑप्शन डी जयपुर भवन। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी जयपुर भवन। शिवाजी जब 1666 में औरंगजेब से मिलने आए, इस दौरान औरंगजेब ने शिवाजी को उनके पुत्र के साथ कैद करके आगरा शहर से बाहर जयपुर सराय में कैद किए, जहां से शिवाजी अपने पुत्र के साथ छुपकर कैद से निकल के अपने साम्राज्य पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकार एलिशन बुश के अनुसार औरंगजेब के दरबार में किस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया था, जिसमें औरंगजेब के बेटे आजम शाह उस भाषा की कविता में काफ़ी दिलचस्पी थी? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी हिंदी भाषा, ऑप्शन सी उर्दू भाषा, ऑप्शन डी फारसी भाषा। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रजभाषा। एलिशन बुश इतिहासकार के अनुसार औरंगजेब दरबार में ब्रजभाषा को काफ़ी प्रोत्साहन दिया गया था। औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ब्रजभाषा कविता में बहुत दिलचस्पी लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने अपने किस पुत्र को पत्र लिखे थे? जब तुम बच्चे थे तो नगारों की आवाज़ तुम्हें पसंद थी और वह अक्सर कहते थे कि बाबा जी ढन ढन। ऑप्शन ए कामबख्श, ऑप्शन बी मोहम्मद अकबर, ऑप्शन सी आजम, ऑप्शन डी मुअज्जम। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी आजम। औरंगजेब ने अपने पुत्र आजम को पत्र लिखा और बोले जब तुम बच्चे थे तो उन्हें नगारों की आवाज़ बहुत पसंद थी और वह अक्सर उनसे कहते थे बाबा जी ढन ढन। इस बात से निष्कर्ष यह भी निकलता है कि औरंगजेब अपने बेटे से हिंदी में बात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के बाद सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला कौन मुगल शासक थे? ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी औरंगजेब। मुगल शासक में सबसे अधिक समय तक अकबर 14 फरवरी 1556 से 25 अक्टूबर 1605 तक शासन किए। उसके बाद औरंगजेब 21 जुलाई 1658 से 3 मार्च 1707 तक सबसे अधिक समय तक मुगल शासक बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी अहमदाबाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी अहमदाबाद। 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तब उन्हें दक्षिण के अहमदनगर में दौलताबाद स्थित फकीर बुरहान उद्दीन के कब्र के हाथे में दफनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? ऑप्शन ए गुरु अंगद, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन विदेशी यात्री जो कि हीरे के व्यापारी थे तथा जिनका भारत में यात्रा शाहजहां तथा औरंगजेब दोनों के काल में किए थे? ऑप्शन ए पीटर मुंडी, ऑप्शन बी ट्रेवनियर, ऑप्शन सी पेट्रोलेला, ऑप्शन डी बर्नियर। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी ट्रेवनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल के दौरान भारतीय तथा यूरोपियों का बैठक करने का सबसे बड़ा मैदान कहाँ था? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी मछलीपट्टनम। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए सूरत। भारत तथा यूरोपियों का बैठक करने का सबसे बड़ा मैदान सूरत था क्योंकि सूरत व्यापार का केंद्र था। यह सीधे भारत के आंतरिक भागों से जुड़ा था। भारत की खाड़ी से यहाँ तक सीधे व्यापार होता था तथा यहाँ कपड़े का व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के शासनकाल में पुरंदर की संधि शिवाजी के साथ कब की गई थी? ऑप्शन ए 1666 ईस्वी, ऑप्शन बी 1665 ईस्वी, ऑप्शन सी 1662 ईस्वी, ऑप्शन डी 1660 ईस्वी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1665 ईस्वी। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि की गई। इस संधि के परिणाम स्वरूप शिवाजी ने 23 किले मुगल को और 12 किले स्वयं के पास रखे। इसके अलावा 5000 का मनसब शिवाजी के पुत्र संभाजी को औरंगजेब ने
दी थी। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।